दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 760 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरह आपातकाल की चर्चा की और युवाओं को विशेष रूप से उन काले दिनों की याद दिलाई, वह इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस दमनकारी दौर को भूला नहीं जा सकता। इसलिए और भी नहीं क्योंकि जिस सामंती मानसिकता के चलते 1975 में 25 जून की रात को देश पर आपातकाल थोपा गया था, उसके अवशेष अभी भी नजर आते रहते हैं। इतना ही नहीं, उसके जैसा आचरण भी होता दिखता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का कांग्रेस जनों ने सड़कों पर उतरकर जैसा उग्र विरोध किया था, उसकी एक झलक अभी हाल में तब देखने को मिली जब प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा था। इस पूछताछ को मोदी सरकार की तानाशाही बताकर जमकर हंगामा किया गया। इस तरह का काम वही लोग कर सकते हैं जो खुद को नियम कानूनों और देश से ऊपर मानते हों। बेहतर हो कि ऐसे लोग मोदी सरकार पर आरोप मढ़ने से पहले अपने भीतर झांकें और लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ तथा उसके महत्व को समझने की कोशिश करें। वर्तमान परिस्थितियों को आपातकाल की तरह बताने वाले लोग उन दिनों की याद करें तो अच्छा है जब लोगों से जीने का अधिकार छीन लिया गया था। लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था और मीडिया के साथ बोलने की आज़ादी का निर्ममता से दमन किया गया था। आज की स्थितियों की तुलना आपातकाल के दिनों से करना और मोदी सरकार पर तानाशाही तौर तरीके अपनाने के आरोप मढ़ना एक तरह से आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों पर पर्दा डालना ही है। आपातकाल के काले अध्याय पर न तो पर्दा डाला जा सकता है और न ही इसे भुलाया जा सकता है। आपातकाल एक तरह की सामंतशाही ही था। दुर्भाग्य से सामंती मानसिकता वाले राजनीतिक दलों की आज भी कमी नहीं। आमतौर पर वे वही राजनीतिक दल हैं जो परिवारवाद की राजनीति को
न केवल प्रश्रय देते हैं बल्कि उसे येन केन प्रकारेण उचित ठहराने की भी कोशिश करते हैं। लोकतंत्र में जिस तरह सामंतवादी मानसिकता वाले दलों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसी तरह वंशवादी दलों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि भारतीय लोकतंत्र को सबल बनाना है तो देश की जनता को परिवारवादी दलों से मुक्ति पानी ही होगी। आपातकाल का स्मरण केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि अतीत में एक अन्यायपूर्ण कार्य हुआ था, बल्कि इसलिए भी याद किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में पुरानी भूलें दोहराई न जाएं। चेंज। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान की जीत कई मायनों में आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सबक की तरह है। पंजाब में 3 माह पूर्व जनता ने लगभग 3/4 सीटें देकर आम आदमी पार्टी को प्रदेश की सत्ता सौंपी। जनता को सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन विगत 3 माह में जिस प्रकार से सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर असफल साबित हुई है, उससे कहीं न कहीं लोग निराश और रुष्ट हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने जो वादे किए थे उन पर भी वह पूरी तरह खरी नहीं उतरी है। बात चाहे मुफ्त बिजली की हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की हो अथवा महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की हो, सरकार किसी भी वादे पर अमल नहीं कर सकी है। इसके अतिरिक्त जिस मालवा क्षेत्र से लगभग पूरी की पूरी सीटें पार्टी को मिली, उसी क्षेत्र में नशे की स्थिति भयावह है। सरकार बनने के बाद नशे पर शिकंजा कसना तो दूर की बात है, इसके कारण युवाओं की मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। निसंदेह यह प्रदेश सरकार की आंखें खोलने वाली पराजय होनी चाहिए। यह हार आम आदमी पार्टी को इसलिए भी चुभने वाली है क्योंकि लोकसभा में एकमात्र यही सीट पार्टी के पास थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार 2 बार इस सीट से जीत चुके थे। इसी क्षेत्र से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री गुरमीत मीत हेयर भी आते हैं। कुल मिलाकर संगरूर लोकसभा क्षेत्र को आम आदमी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। हालांकि इस हार को पूरे प्रदेश में पार्टी या सरकार के खिलाफ जनादेश नहीं माना जा सकता, लेकिन अपने ही गढ़ में मिली हार पार्टी के लिए बड़ा झटका जरूर है। पार्टी को इसकी समीक्षा अवश्य करनी चाहिए और उन कारणों की तलाश करनी चाहिए जिसके चलते पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाने के बाद इतनी जल्दी जनता का उससे मोहभंग होता दिखाई दे रहा है। इस सीट पर काफी पीछे छूट गए शिरोमणि अकाली दल व कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर उनका प्रदर्शन इतना कमजोर क्यों रहा।
यहां जीत दर्ज करने वाले सिमरनजीत सिंह मान की छवि अलगाववादी की रही है, लेकिन यह आशा की जानी चाहिए कि वह जन समर्थन को सकारात्मक रूप से लेंगे और अपनी बात को संविधान के दायरे में रहकर संसद में रखेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।